ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता, जिसका विषय है वर्तमान परिवेश में जीवन जीने की कला। इस भेंट वार्ता में मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच वृजेंद्र कृष्ण दास से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। और हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें दुनिया पहले जैसी नहीं रह गई है। तमाम चीजें बदल गई हैं जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। बहुत अप्रत्याशित स्थिति है और ऐसे में साहस, धीरज और हिम्मत की बहुत जरूरत है और प्रेरणा की बहुत जरूरत है। इसलिए हमने इस विषय पर बात करने के लिए आज खास मेहमान को आमंत्रित किया है। आप हैं वृजेंद्र कृष्ण दास जी। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लाइफ कोच हैं और समसामयिक मुद्दों पर, समस्याओं पर व्याख्यान देना पसंद करते हैं, मार्गदर्शन देना पसंद करते हैं। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इस परिस्थिति में हिम्मत की बहुत जरूरत है, बहुत मोटिवेशन, बहुत प्रेरणा की जरूरत है। तो आम श्रोता जो आपको सुन रहे हैं जी, उनको प्रेरणा देने के लिए आप क्या कहेंगे? क्या वो उपाय हैं जिसको अपना करके, क्या वो चिंतन है, क्या वो मंथन है, क्या वो विचार हैं जो आज की परिस्थिति में उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं? देखिए, आज की समय में सबसे बड़ी समस्या का लोग जो सामना कर रहे हैं वो है लैक ऑफ पेशेंस। जैसे कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है और उस लॉकडाउन के चलते तहत जिस भी कार्य में प्रयत्नशील था उस कार्य से मैं प्रयत्नशील नहीं है अभी। तो लोगों के अंदर एक बोरियत है और लैक ऑफ पेशेंस के कारण से बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एक्चुअली पॉइंट ये है कि हम किसी भी चीज को किस तरीके से देखते हैं। हम देखते हैं कि मौका है या मुसीबत है। इवन लाइफ के भी तरीके होते हैं देखने के। लाइक वन इज कैंडल मेंटालिटी, वन इज आइसक्रीम मेंटालिटी। आइसक्रीम मेंटालिटी सेज दैट एंजॉय द आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स डाउन। आप आइसक्रीम का उपभोग कर लें इसके पहले कि वो पिघल जाए। जबकि कैंडल मेंटालिटी है बर्न योरसेल्फ एंड गिव लाइट टू अदर्स। आप खुद सैक्रिफाइस करें, परंतु अगर हम दूसरों के जीवन में कुछ उजाला ला सकते हैं तो अभी कोरोना जैसे समय में तो हम सभी एक दूसरे की मदद लॉकडाउन में रहकर ही कर सकते हैं। और जो कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि डेफिनेटली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, पुलिस हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनका भी मनोबल हमको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं लॉकडाउन के तहत उनका हमको पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग। और इस समय हमको वो सारे कार्य करने चाहिए जो कि हमारे नॉन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आ रहे थे। जैसे 4 क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग देखते हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, अर्जेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, 4 क्वाड्रेंट। तो बहुत सारे समय में हम अर्जेंट चीजों में लगे रहते हैं, परंतु जीवन में इम्पोर्टेंट बट नॉन अर्जेंट जो चीजें हैं हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। बहुत सारी चीजें हम इस समय पे सीख सकते हैं, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जीवन में हम अपनी समस्याओं को या अपने कार्यों को 4 भागों में बांट लेते हैं। उन 4 भाग में सबसे ज्यादा हम जिन काम को करते हैं वो होते हैं मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि जो बहुत तात्कालिक तौर से करना जरूरी होते हैं और महत्वपूर्ण भी होते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि जो जीवन में हमारे काम छूट गए थे लेकिन महत्वपूर्ण थे, अर्जेंट भले नहीं थे, लेकिन उन काम के लिए हम वक्त दे सकते हैं, खुद में सुधार ला सकते हैं, स्वयं में सुधार ला सकते हैं। और कोई ऐसी कमियां जो हमारे भीतर हैं, जो हमारी सफलता की राह में बाधक बन रही थी, उन कमियों को दूर करके हम अपनी सफलता को और आसान बना सकते हैं, मंजिल को और करीब पा सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई वृजेंद्र कृष्ण दास जी। और पेशेंस की कमी आपने बताई कि धैर्य की कमी बहुत ज्यादा लोगों के अंदर हो जा रही है, क्योंकि लोगों के पास काम धंधा नहीं है, रोजगार लोगों का छिन गया है। बहुत से लोग अपने बसेरे में भी नहीं है, घरों से दूर हैं, घर और परिवार का भी आत्मबल उनके साथ नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, समस्या 2 स्तर पर होती है, या तो फिर मानसिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे। तो शारीरिक स्तर की समस्याओं को सुलझाना वाकई मुश्किल रहता है। गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है, इंडिविजुअल लेवल पे भी चैलेंज रहता है। मानसिक लेवल की समस्याओं को हम काफी कुछ सुलझा सकते हैं बुद्धि की मदद से। जैसे मैंने लैक ऑफ पेशेंस से कहा, तो ये एक बेसिकली मेंटल प्रॉब्लम है जी जी, जिसको हम बुद्धि के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर अभी एसिड रेन ही बाहर हो रही होती तो हम बाहर निकलने के बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि जैसे ही हम जस्ट बाहर निकलते हम एसिड रेन के कारण से प्रताड़ित होते। पर ये कोरोना की सिचुएशन तो एसिड रेन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा और कोरोना जैसा डिसीज हो सकता है। आज वर्ल्ड में 20 लाख से ज्यादा लोग जो है कोरोना से प्रताड़ित हैं। तो
सिचुएशन बहुत डेंजरस है। और जो वाकई बॉडी लेवल पे जिन लोगों की सफरिंग है, एक गरीब वर्ग है जिनको डेली बेसिस पे उनको अर्निंग की आवश्यकता है, तो डेफिनेटली दे आर गेटिंग अफ्लिक्टेड। बट इस समय को किसी प्रकार से हम निकाल लें अपना मनोबल बिना गिराए हुए, तो ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। इसके लिए सरकार भी चिंतित है, समय समय पे आकर के और लोगों के बीच में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इस युद्ध में हमको सरकार का, प्राइम मिनिस्टर का समर्थन देना है और मनोबल किसी भी माध्यम से नीचे नहीं जाने देना है। शारीरिक रूप से तो असुविधाएं रहेंगी, ये तो एक्सपेक्टेड ही है। जैसे मैं कोई ऑपरेशन करवाने जा रहा हूँ तो पेन थोड़ा बहुत मुझे आएगा ही आएगा, ये एक्सपेक्टेड है, परंतु उस पेनफुल सिचुएशन को मैं ओवरकम कर जाता हूँ तो वो ऑपरेशन के बाद जो मेरा जो मेन प्रॉब्लम, मेन जो डिसीज है वो ही अप्रूव हो जाता है। तो उसकी सक्सेस मेरे लिए प्रेजेंट पेनफुल सिचुएशन को क्रॉस करने में मददगार साबित होती है। तो ये एक सही मनोविचार रखते हुए हम मेंटल लेवल पे बहुत अधिक समस्याओं को क्रॉस कर सकते हैं। फिजिकल लेवल पे तो फिर भी समस्याएं रहेंगी, उनको बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं किया जा सकता। जी जी। लेकिन अभी हमें जो समझ में आ रहा है कि ज्यादातर आबादी जो अपने घरों में है उसके पास मानसिक समस्या ज्यादा है, क्योंकि लोग उकता जा रहे हैं, बोर हो जा रहे हैं और एक ही तरह की मना स्थिति के शिकार हो गए हैं। तो ये मेंटल समस्या है, मानसिक स्तर की समस्या है, आपका ऐसा कहना है। और मानसिक स्तर की समस्या को सुलझाना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथ में है। इसमें एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे हम, क्योंकि व्यक्ति जब किसी चीज को खोने का डर उसके दिमाग में होता है या पानी की ललक होती है, ये दो चीजें किसी काम में आपको बहुत लंबे समय तक लगा के रखती हैं, रमा के रखती हैं। तो क्या इस समय हमें ये इस बात के लिए भयभीत या डरने की जरूरत है कि ये लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, जीवन के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, हमारे अस्तित्व के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, या फिर हम इस ललक के साथ जीवन जिएं कि इसके बाद जो जिंदगी मिलने वाली है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है? देखिए, जैसे आज हमारे ऊपर कोरोना की समस्या है, सन 2008 में दूसरी समस्याएं आई थी। समस्याएं हर समय व्यक्ति के ऊपर आती ही रहेंगी, समस्याओं की कैटेगरी चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे सनातन धर्म में बताते हैं कि 3 प्रकार की समस्याएं होती हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। आदि आत्मिक क्लेश मतलब मिजरीज गिवन बाय बॉडी एंड माइंड, जो भी हमारा शरीर और मन जो समस्याएं उत्पन्न करता है उसको आदि आत्मिक क्लेश कहते हैं। आदि भौतिक क्लेश मतलब मिजरीज गिवन बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, चाहे तो एक मच्छर ही हमको काट के चला गया, कि आतंकवाद की तरफ से समस्याएं हैं, कि हमारे बॉस की तरफ से समस्याएं हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, कोई भी मतलब दूसरा व्यक्ति जब हमारी समस्या उत्पन्न करता है तो। और तीसरा होता है आदि दैविक। आदि दैविक मीन्स अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, कहीं पे ज्वालामुखी फट गया। तो ये 3 प्रकार की समस्याएं सततम कंटिन्यूअसली लगी रहती हैं, पर एक विचारशील बुद्धिमान व्यक्ति जो है उस समस्याएं कोई भी हो अपनी मनोस्थिति, मनोबल से इनको लड़ करके उबार कैसे पाएगा, इसके बारे में प्रयत्नशील रहता है। महाभारत का युद्ध था, उसमें देखते हैं कि समस्याएं तो पांडवों अर्जुन के सामने बहुत अधिक थी। कौरवों की सेना जो थी 7 और 11 के अनुपात में थी, परंतु उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही निर्देश दिए कि केवल अर्जुन अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान दो, कर्तव्यों की तरफ ध्यान दोगे तो सारी समस्याएं जो है वो छोटी पड़ जाएंगी। समस्याओं की तरफ फोकस करेंगे तो समस्याएं बड़ी होंगी, समाधान की तरफ फोकस करेंगे तो समाधान बड़ा होगा। हमारा फोकस कहाँ पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण विचार रहता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि समाधान की तरफ आप ध्यान देते हैं कि समस्या की तरफ ध्यान देते हैं। जैसा आपका दृष्टिकोण होगा आपके पास वैसे ही विचार आएंगे। इसलिए समस्या की तरफ मत देखिए, समाधान की तरफ देखिए और आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाइए। सामने मत देखिए कि चुनौती कितनी बड़ी है, चुनौती छोटी पड़ जाएगी यदि आप अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभा रहे हैं। और कर्तव्य आज के समय में बस यही है कि लॉकडाउन रहना है, घरों में रहना है, नियम और अनुशासन का पालन करना है। आपसे आगे हम ये जानना चाहेंगे कि समय भरपूर है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हमारे पास है और खाली समय कोई इसे कह रहा है, लेकिन ये खाली समय हमारा भविष्य कैसा होगा, हम किस गति से आगे बढ़ने वाले हैं, हमारी मंजिल कितनी आगे होगी, कौन सा मील का पत्थर हम पार करने वाले हैं, क्या सफलताएं हमें गले लगाएंगी, ये भी तय करने वाला समय है ये। तो इसका इस्तेमाल कितनी बेहतर तरीके से किया जाए, कैसे इसको ऑप्टिमाइज किया जाए? ये अभी हम देखें कि काफी सारे लोगों के जीवन में भागा दौड़ी ज्यादा रहती है, अधिक से अधिक समय वो
उन चीजों पे खर्च नहीं कर पाते हैं जिन चीजों पर उनको खर्च करना चाहिए। तो नेक्स्ट पर मैंने जो बोला था कि नॉन अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट होता है हमारे जीवन में। इसमें योगा आता है, प्राणायाम आता है, मेडिटेशन आता है, हमारी लर्निंग इसमें छुपी हुई है, जिससे इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्किल्स अपनी डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद से थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, मेंटल पीस, मेंटल हीलिंग की तरफ जाए तो महत्वता तो समझता है पर कभी समय नहीं दे पाता है। तो एक व्यक्ति जो कि बुद्धि पे आधारित जीवन जी रहा होगा वो इन सब कार्यों में अपना समय जो है लगाएगा। नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति फ्री समय है तो उसमें गेम खेल सकता है, तो कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे घंटों समय बिता सकता है। तो मन की एक ऐसी चंचलता, एक ऐसी आदत रहती है जिससे वो जस्ट उन्हीं जगहों पर समय खर्च करवा देता है जो कि हमको तात्कालिक क्षणिक सुख तो देती है परंतु लॉन्ग टर्म में उसका कुछ एडवांटेज नहीं रहता। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने 2 घंटे का कोई वीडियो गेम खेल लिया तो तुरंत में तो मन को अच्छा लगेगा पर उस 2 घंटे की कोई यूटिलिटी नहीं रह जाएगी। पर सपोज कीजिए उस 2 घंटे में मतलब मैंने अपना जनरल नॉलेज बना लिया, तो सपोज कीजिए 2 घंटे में मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर ली या कोई भी क्रिएटिव कार्य किया तो उसका सेटिस्फैक्ट्री लेवल ज्यादा रहेगा। तो एनीथिंग विच इज रियली इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ मे नॉट बी इमीडिएटली प्लेजरेबल। कोई भी चीज जो हमारे जीवन में तात्कालिक क्षणिक सुख नहीं ला पा रही है पर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उसको अगर हम स्वीकार करते हैं तो हम बुद्धिमान हैं। इसके विपरीत कोई भी चीज जो हमारे लिए तात्कालिक सुख तो ला रही है परंतु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, उसका अगर हम चयन करते हैं यानी हमने बुद्धि से एक्ट नहीं किया। तो बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं तो हेल्थ फिटनेस के लिए अपना समय निकाल सकते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं लोगों के, रिलेशनशिप के लिए हम थोड़ा भी समय दे सकते हैं, अपनी लर्निंग को बेसिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस माध्यम से हम काफी अपने आप का भला कर सकते हैं और साथ ही साथ में अगर हम दूसरों की भी किसी माध्यम से मदद कर सकते हैं दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द एस्पेक्ट। जैसे मैं हूं तो मैं अभी जनरली कुछ मोटिवेशनल क्लासेस जो है स्टूडेंट्स को देने का प्रयास करता हूं, तो इन दैट वे आई एम यूटिलाइजिंग माय टाइम कुछ इंस्पिरेशनल क्लासेस। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये लर्निंग का समय है, सीखने का समय है, क्योंकि समय बहुत है और इसे अपने विकास में, आत्मचिंतन में व्यक्ति खर्च कर सकता है और उन रचनात्मक कार्यों में ज्यादा समय लगाए जिसमें संतुष्टि स्तर ज्यादा है, जो लंबे समय तक आपको कुछ देने वाली हैं। क्षणिक चीजों की तरफ समय लगाना समय की एक तरह से कह लीजिए कि फिजूल खर्ची ही है। इसमें एक चीज आपसे हम और जानना चाहेंगे ब्रजेंद्र कृष्णदास जी कि आमतौर पे जो व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है वो नकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा जाती है और सकारात्मक जो चीजें होती हैं उसे बहुत कम लोग कर पाते हैं। नकारात्मक चीजों की तरफ लोग भेड़ चाल में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत चुनौती होती है कि दोनों में से हम किसका चुनाव करें। बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग ही वो होते हैं जो सकारात्मक चीजों का चुनाव कर पाते हैं। तो सकारात्मक प्रवृत्ति ढालने के लिए अपने मन को किस हिसाब से ट्रेंड किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वो एक लंबे अवधि के दरमियान वो हमारे जीवन की एक शैली बन जाए, हमारी आदत बन जाए वो। इसमें एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा एक घोड़े और इंसान का। इसमें जैसे हम घोड़े पर चल रहे हैं तो शुरुआत में घोड़े पर हम बैठे हैं तो हम घोड़े को निर्देश देते हैं। सपोज कीजिए थोड़ी देर चलने के बाद में अगर एक गड्ढा आता है तो हम घोड़े को बोलते हैं जंप, तो घोड़ा जंप करता है। फिर घोड़ा तो चलता जाएगा, फिर से हम देखेंगे कोई गड्ढा आया तो हम फिर से घोड़े को बोलेंगे जंप, फिर से चलते जाएंगे, फिर से गड्ढा आएगा, हम घोड़े को बोलेंगे जंप। पर सपोज कीजिए कि इसके बाद में हमारी नींद लग जाती है और अब चौथी बार गड्ढा आता है तो हो सकता है हम घोड़े को जंप ना बोल पाए और उसके बाद भी घोड़ा जो है अपने आप कर देगा जंप। क्यों? क्योंकि अभी उसका एक पैटर्न बन गया है कि जब भी गड्ढा आता है जब हमको जंप करना पड़ता है। तो ये बेसिकली एक अच्छे संस्कार जो है वो डेवलप करने वाले बात है, उसका एक एग्जांपल हुआ। तो कभी कभी हम अपने जीवन के पैटर्न को गवर्न करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जीवन के पैटर्न हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पहली बार सिगरेट या पहली बार शराब जो है व्यक्ति अपनी इच्छा से उठाता है, पीता है, उसके बाद में जब उससे एक बार आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है,
तो ये चीजें जो है वो व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाती हैं। तो हमारे संस्कारों का निर्माण हम स्वयं ही करते हैं, अच्छे संस्कार या खराब संस्कार। तो पहले केस में, घोड़े वाले केस में, हमने एक अच्छे संस्कार का जन्म दिया जिसमें घोड़ा ट्रेन हुआ, अपने आप ही खड्डा आने पर उतर जाता है। और दूसरे केस में, जैसे सिगरेट शराब के मैंने एग्जाम्पल लिया, इसमें एक खराब संस्कार को हमने जन्म दिया, बाद में यही संस्कार हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। तो बात यह है कि कैसे हम हमेशा पॉजिटिवली इंक्लाइन रहें, कैसे हमेशा अच्छे संस्कारों को जन्म दें, इसके लिए हमको एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसको जनरली हम रिलीजियस बुक, कोई किसी भी रिलीजन से हो सकता है, रिलीजियस टेक्स्ट। जैसे मैं अपने खुद के जीवन में काफी इंस्पिरेशन लेता हूँ, जिस इंस्पिरेशन को मैं कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज करने का प्रयास करता हूँ। इस मोटिवेशन से मैं अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को जन्म देने का कार्य करता हूँ। अपने लाइफ के पैटर्न को इम्प्रूव करने में बड़ा योगदान मानता हूँ। इस 3 गुणों के बारे में चर्चा होती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति सत्वगुण में स्थित रहता है तो उसके अंदर सारी ये गॉडली गोल्डन क्वालिटीज हो जाती हैं, जिनको हम सभी लोग, जिनकी हम महत्वता भी समझते हैं और अपने जीवन में हम लाना भी चाहते हैं। परंतु इन क्वालिटीज का उद्गमन जो है वो इतना आसान नहीं है। अगर वाकई हम चाहते हैं तो हमको इन रिलीजियस सेक्रेड टेक्स्ट को पढ़ करके अपने जीवन में इनको अप्लाई धीरे धीरे करके अपने जीवन के लाइफ पैटर्न्स को भी हम बदलने में अपने आप की खुद की मदद कर सकते हैं। संस्कारों का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है और ये आपके जीवन के पैटर्न पर निर्भर करता है कि आपके जीवन की गाड़ी किधर जाने वाली है, कितने संस्कारित और कितने अनुशासित हैं आप। इसी से हम अनुशासन से एक प्रश्न और करना चाहेंगे, जो कि बहुत समसामयिक विषय भी है आजकल। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि लॉकडाउन सफल हो, फिर भी कुछ लोग, कुछ कतिपय तत्व ऐसे हैं जो इसकी अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं इसका। तमाम चीजों को जानने के बावजूद भी बहुत जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी कई बार बल प्रयोग भी करना पड़ता है। तो ये अनुशासन की भावना जो हमें बहुत सफल बनाती है जीवन में, जिसके अंदर ज्यादा अनुशासन है बहुत ज्यादा सफल है, जिसके अंदर अनुशासन नहीं है वो सामान्य और बहुत कमतर दर्जे का बन करके रह जाता है। तो यह अनुशासन की भावना ज्यादा बलवती हो और विकसित हो, इसके लिए किस तरह के संस्कार दिए जा सकते हैं? एक्चुअली हम अगर ये समझ पाएंगे कि अनुशासन करने से हमको क्या मिलने वाला है, उसका फल की तरफ अगर हमारा ध्यान रहेगा तो हम उस अनुशासन की तरफ भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिस समय मैंने EIEEE एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था 2003 में, तो उस समय मैंने खुद में अपने जीवन में बहुत ज्यादा अनुशासित जीवन जिया, क्योंकि मुझे लक्ष्य दिखाई दे रहा था कि EIEEE के एग्जामिनेशन में निकाल लूंगा तो किसी अच्छे NIT में पहुंच पाऊंगा, NIT में चाहूंगा तो आगे का फ्यूचर ब्राइट रहेगा। इस प्रकार की ऐसी भावनाएं थी। तो मैंने देखा कि मेरा फर्स्ट से लेकर 12th तक का जितना जीवन अनुशासित नहीं था, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा 2 टाइम्स 3 टाइम्स अनुशासन उस ड्रॉपर ईयर में था, जिस समय मैंने वास्तविक रूप से लक्ष्य को साधते हुए अपनी तैयारी की EIEEE एग्जामिनेशन को क्रैक करने की। कहा मेरी 5 डिजिट्स में रैंक लगी थी, 10,000 के आसपास रैंक थी 12th के साथ में, और वहीं पे ड्रॉपर ईयर के बाद में 433 स्टेट रैंक लगी थी, और NIT भोपाल में मैंने एडमिशन लिया था। तो लक्ष्य अगर हमारे सामने दिखाई देता है तो फिर हम डिसिप्लिन, अनुशासन को अपने जीवन में काफी अच्छे से ला सकते हैं। तो अगर हमको लक्ष्य सामने दिखाई देगा कि किस प्रकार से अभी हम सभी के संगठित प्रयास से इस कोरोना की सिचुएशन को जितने जल्दी से जल्दी हम ओवरकम कर पाएंगे, उतना जल्दी से जल्दी ये कोरोना सीजन जो है ओवर होगा, देश जो है प्रगति की तरफ जाएगा, हम स्वयं भी प्रगति की तरफ जो है अग्रसर रह पाएंगे। तो जितनी ज्यादा लक्ष्य के प्रति क्लैरिटी रहेगी, उतनी ज्यादा उसी स्तर पर हम भी अनुशासित रह पाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जितना ज्यादा आप अनुशासित रहेंगे उतनी बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। यदि आपका लक्ष्य क्लियर है, लक्ष्य स्पष्ट है कि आपको कौन सा लक्ष्य हासिल करना है, जितना अनुशासित रहेंगे उतनी जल्दी आप इस कैद से बाहर निकल पाएंगे। ये समझना जरूरी है हम सभी के लिए। बहुत अच्छी बात है। बृजेंद्र कृष्ण दास जी, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने जीवन से जुड़े हुए तमाम जो बारीक और महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके ऊपर आपने प्रकाश डाला और बहुत अच्छी जीवन शैली जीने की राह श्रोताओं के सामने आपने प्रस्तुत किया। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आकाशवाणी सागर के श्रोताओं के लिए वक्त निकालने के लिए, उनसे बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सभी के जीवन में सुख और समृद्धि जल्दी से जल्दी वापस लौटे और हम सभी जो है पुनः
अपने पूरे उत्साह के साथ में अपने जो भी हमारे लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्त कर सकें। अभी आप सुन रहे थे मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच ब्रजेंद्र कृष्ण दास से दीपक निषाद की बातचीत का विषय था वर्तमान परिवेश में जीवन जीने की कला। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।